नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज निकल कर आई है। अगर आपने बीपीएससी टीआरए 3.0 का एग्ज़ाम दिया था तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गुड न्यूज़ फॉर टीआरए 3.0 रिजल्ट। जी हाँ, रिजल्ट से लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है। ठीक है, और ओएमआर सीट डाउनलोड, यानी कि अब आप अपने ओएमआर सीट को डाउनलोड करके आप अपना आंसर की चेक कर सकते हैं, अपना ओएमआर सीट को देख सकते हैं। आंसर की इस दिन आएगी, यानी कि आप देखिए ओएमआर सीट को हमने देखा था कि ओएमआर सीट अब पिछले मंगलवार से ही आपकी अपलोड होनी शुरू हो गई थी, यानी हम देख सकते थे, लेकिन कुछ कारण से ये नहीं हो पाई थी। तो अब ये फाइनली क्या है, ओएमआर सीट डाउनलोड हो चुकी है। और इसकी आंसर की कब से आएगी, हम कब से देख पाएंगे, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, और एक बात और है दोस्तों कि टीआरए 3.0 रिजल्ट भी डेट आउट हो चुका है, यानी कि ये भी पता चल गया है कि रिजल्ट किस दिन आने वाला है। और इसी के साथ साथ वर्ग 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11 12 के जो ओएमआर सीट है कैसे कैसे अपलोड होंगे, इसके बारे में हम चर्चा डिटेल से करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे सारे पॉइंट को आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक गुप्त सूत्रों से एक बहुत ही बड़ी ही अपडेट निकल कर सामने आई है। इसको हम देखेंगे कि टीआरए 3 के अभ्यर्थियों से जुड़ी बड़ी खबर क्या है कि 24 घंटे के भीतर ओएमआर किया जाएगा अपलोड, यानी कि ये ओएमआर जो है आपका अपलोड हो चुका है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, यानी आज रात से ओएमआर को लेकर काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, यानी कि ओएमआर सीट जो है ये अपलोड होनी शुरू हो चुकी है, यानी कि आप एक के बाद एक अपना देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ बताया गया है कि आयोग में ओएमआर स्क्रीनिंग का काम पूरा हो चुका है। ठीक है, यानी कि रजनीश सर के द्वारा ये सब जानकारी दी गई है। ठीक है, आगे ये भी देखते हैं कि क्रमवार, यानी कि जो क्रम संख्या के हिसाब से क्या है कि सभी वर्गों का ओएमआर होगा अपलोड। तो सबसे पहले आपका जो आएगा 1 to 5 का आएगा। ठीक है, इसके बाद 6 to 8 का ओएमआर सीट अपलोड होगी, और इसके बाद फिर 9 to 10 और 11 12 का ओएमआर सीट अपलोड होगा, यानी एक के बाद एक सारे आपके वर्ग के जो ओएमआर है ये अपलोड हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, इसके बाद क्या है, अगले 4 दिन के भीतर सभी वर्गों का ओएमआर हो जाएगा जारी। यानी देखिए, जब ये ओएमआर सीट अपलोड होना शुरू हो जाएगा तो लगभग देखिए सबका जो ओएमआर सीट है एक साथ अपलोड नहीं हो पाएगा। कभी कभी हो सकता है कि आपका ओएमआर सीट आ गया है, किसी और साथी का नहीं आया है, या किसी और का आ गया है आपका नहीं आ पाया है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हो सकता कि आपके क्लास का आज आया है, नेक्स्ट क्लास का जो कल आ सकता है। ठीक है, इसलिए आपको परेशान या पैनिक नहीं होना कि अगर ओएमआर सीट आपका आने में अगर लेट हो रहा है तो धैर्य बना कर रखना है। ठीक है, और यहीं पर एक जानकारी दी गई है कि जब सभी के ओएमआर जारी हो जाएंगे तो इसके बाद क्या है, आंसर की भी जारी होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आंसर की कब से जारी होगी, यहाँ पर देखिए एक बहुत बड़ी डेट यहाँ पर बताई गई है कि 12 अगस्त के बाद। देखिए 12 अगस्त के बाद आंसर की होगा जारी। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले ओएमआर सीट सभी वर्ग की आ जाएगी, इसके बाद क्या है 12 अगस्त के बाद से आंसर की आएगी। ठीक है, आंसर की देखिए एक ही दिन में आ जाएगी। तो आप ओएमआर सीट और आंसर की के साथ अपना मैच करके अपने नंबर को चेक करेंगे। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता कि आपको लगता है कि हमने सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, लेकिन जब आप अपने ओएमआर सीट को अपलोड करके जब मिलान करते हैं तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हमने एक दो क्वेश्चन को मिस कर दिया, यानी कि उसमें गोला करने में मिस कर दिया। कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं कि जल्दबाजी में जब गोला करते हैं तो क्या होता है कि एक ही ऑप्शन में दो दो गोले कर देते हैं। तो अब क्या है, उस वो जो क्वेश्चन है आपका वो चेक नहीं किया जाएगा, या आपने कहीं भी जल्दीबाजी में कोई भी जो है गोला मिस कर दिया है, या कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि आपने क्या है कि एक गोला जो आधा ही कर रखा है। तो ये सारी जो गलतियां है, जब आप ओएमआर सीट को अपलोड करेंगे आप, तब आपको जानकारी वहाँ पर पता चल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्सपर्ट के द्वारा ये बताया गया था कि 12 अगस्त के बाद क्या है, आंसर की हो जाएगी जारी। ठीक है, इस पर क्या है, एक्सपर्ट के द्वारा काम किया जा रहा है, क्योंकि देखिए आंसर की जारी करने का मतलब ये नहीं है चलिए आंसर की को जारी कर दिया जाए, फिर बाद में इतने विवाद आने लग जाए, इतने चैलेंज आने लग जाए कि समस्या हो जाए। तो ये जो आंसर की जो अपलोड की जाती है एक्सपर्ट के द्वारा की जाती है कि जहाँ पर क्या है उसको चैलेंज करने की कोई गुंजाइश न हो। तो देखिए जैसे ही आंसर की आएगी
2 या 3 दिन का टाइम आपको मिलेगा क्वेश्चन चैलेंज करने के लिए। और उसके लिए आपको क्या है, एकदम प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप चैलेंज करते हैं तो उसका प्रूफ होना चाहिए। और फिर आगे देखेंगे कि अब रिजल्ट की बात करते हैं कि रिजल्ट कब आएगा आपका। देखिए आंसर की जब आ जाती है, आपने OMR शीट से मिला लेते हैं, तो फिर लास्ट में आपको रिजल्ट का ही इंतजार रहता है। तो देखिए 21 अगस्त तक, देखिए यहाँ पर रिजल्ट डेट को भी अब मेंशन कर दिया गया है कि 21 अगस्त तक क्या TRE 3 का रिजल्ट हो सकता है जारी। देखिए आपकी OMR शीट आ जाएंगी, आंसर की आ जाएंगी। अब इसके बाद आप चैलेंज करेंगे, चैलेंज के बाद जो होता है उस पर विचार किया जाएगा आपके चैलेंज के क्वेश्चन पे एक्सपर्ट के द्वारा। फिर इसके बाद एक फाइनल आंसर की आती है, ठीक है। फाइनल की आंसर की के बाद आपका फिर रिजल्ट आएगा। हो सकता है कि रिजल्ट और फाइनल आंसर की एक साथ ही भेज दिया जाए, ठीक है। तो 21 अगस्त तक क्या है, आपके रिजल्ट के आने की संभावना है, ठीक है। अब वहीं पर क्या है कि 15 अगस्त तक, ठीक है, 15 अगस्त तक क्या है, HM और हेड टीचर का जो हो सकता है रिजल्ट जारी, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जानकारी दी गई है, ठीक है। अब इस सारे रिजल्ट जो आपके हैं ये 50% आरक्षण को लेकर ही इस पर ही क्या है बनाया गया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि सारे पॉइंट को आपने अच्छे प्रकार से समझ लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको धैर्य बना के रखना है। और कटाव के बारे में देखिए, कटाव ज़्यादा नहीं जाने वाली है, लगभग 2.0 के समथिंग ही रहने वाली है। लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आ जा सकता है कि हम कटाव के बारे में जो कल्पना करते हैं कभी कभी वो गलत भी हो सकता है। इसलिए जैसे आप इतने दिन रुके थे, 2-4 दिन और रुक जाइए, आपको सब पता चल जाएगा कि कितनी कटाव गई है, ठीक है। बस क्या है, आप अपना धैर्य बना के रखे रहिएगा और अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी को करते रहिएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और इसी प्रकार से अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।